कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में महामहिम कुलाधिपति रामनाथ कोविंद द्वारा महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की प्रतिमा एवं नवनिर्मित परीक्षा भवन और अंतःक्रीड़ा स्थल का उद्घाटन किया गया। इसके बाद सीनेट हॉल में उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उनका स्वागत एनएसएस के छात्रों द्वारा फूलों की बरसात एवं सीनेट हॉल में उनका स्वागत मखान की माला, बाग चादर, स्मृति चिन्ह, मिथिला पेंटिंग देकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें राज्यपाल महोदय ने कहा कि यहां आकर महाराजा की प्रतिमा का अनावरण करना उनके लिए गर्व का क्षण है एवं उन्होंने कहा कि दरभंगा महाराज ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया है और उन्होंने कहा कि महाराजा की प्रतिमा को देखकर ऐसा लगा कि वे जितने तनके सुंदर थे उतने ही सुंदर व्यक्तित्व के थे। अपने भाषण में उन्होंने महाराजा की तुलना भगवान राम से भी कर दी। इस अवसर पर कई विद्वान सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित हुए। फिरोज भाई पीछे आइए ना। थोड़ा इधर देखा जाए सर। जरा सा भाई सर परंपरा के अनुसार कुलगीत से किसी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं आग्रह करता हूं अपने शिक्षा विभाग की छात्राओं को वे सम्मान में कुलगीत को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। किंतु इनके मृदु स्वभाव के कारण आज तक कभी लोगों विश्वविद्यालय में कोई बैठक
वही मूवमेंट वाला सर। अब बारी है हमारे युवा कर्मठ और संस्कृत विश्वविद्यालय के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं माननीय विधायक। इसको पीछे सर सहायता ली है और साथ साथ कई छात्रवृत्तियां और स्वर्ण पदक उनके द्वारा जरा पीछे रहो। डॉक्टर लक्ष्मीनाथ है। हमारे बीच उपस्थित हैं और कुलपति महोदय हमने माल्यार्पण लेकिन हमारे कुलपति जी वो अत्यंत ही प्रसन्न हैं क्योंकि दिन रात ये इस तैयारी में लगे हुए थे। रात में भी पूरी रात हम लोगों के साथ रहे और आज सुबह से हम लोग के साथ हैं। देव पूजन एवं अतिथि पूजन बिहार के महामहिम राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के माननीय कुलाधिपति सुविख्यात प्रशासक एवं शिक्षाविद श्री रामनाथ कोविंद जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय अतिथिगण एवं इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित विद्वजन तथा मीडियागण, आज का दिन हमारे लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा क्योंकि आज एक तरफ हमने जहाँ इस विश्वविद्यालय की स्थापना में सर्वाधिक योगदान करने वाले प्रख्यात शिक्षा प्रेमी महाराजा गिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण तथा सुविधा संपन्न परीक्षा भवन एवं इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया है, वहीं दूसरी ओर इन पुनीत कार्यों के लिए हमारे अभिभावक महामहिम जी ने हमारे बीच आने की कृपा प्रदान की। हम समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से महाराजा गिराज के प्रति श्रद्धापूर्वक होते हुए अपने महामहिम जी का सादर अभिनंदन नमन एवं स्वागत करते हैं तथा प्रकाश प्रदान करें। महाराजा गिराज की अपूर्व दानशीलता एवं बिहार के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के सत्प्रयास एवं संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति उनके अनुराग तथा मां जानकी के जन्म से परम पवित्र तथा प्रख्यात ऋषि महर्षियों की जन्मभूमि से अगाध प्रेम के फलस्वरूप 1961 में विधिवत स्थापित भारत वर्ष का यह दूसरा प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय अपने उपलब्ध साधनों के बल पर भारतीय संस्कृत के प्राण संस्कृत भाषा तथा संस्कृत साहित्य के प्रचार प्रसार में निरंतर संलग्न रहा। हमारा प्रयास है कि संस्कृत शास्त्रों में वर्तमान ज्ञान विज्ञान समाजोपयोगी सामग्रियों एवं रोजगार की पर्याप्त संभावनाओं से समाज को पूरी तरह अवगत कराया जाए। महामहिम कुलाधिपति के कृपापूर्ण आदेश से कुलपति का प्रभार प्राप्त करते ही हमने संस्कृत से जनसामान्य को जोड़ने के लिए अनेक छोटे छोटे पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। वास्तुशास्त्र, पंजी प्रबंध, न्यास जोखिम तनाव प्रबंध, धर्मशास्त्र, फ्लावर एवं बैग मेकिंग, फैब्रिक एवं मधुबनी पेंटिंग, कर्मकांड, अंग्रेजी, इन विषयों के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों को हमने प्रारंभ करने का निर्णय लिया। हमने संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना की, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना में सहयोग दिया तथा संस्कृत के संरक्षण है धौत परीक्षा एवं संस्कृत सम्मेलनों आदि का आयोजन किया तथा अंततः संस्कृत शिक्षा के बल पर प्राप्त अपने राज्य की अमूल्य निधियों को संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए समर्पित कर दिया।
महाराजा धिराज की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महारानी साहिबा ने ही इस विश्वविद्यालय की स्वीकृति में हमारा निरंतर सहयोग किया है। इन्होंने वेद, धर्मशास्त्र, दर्शन एवं साहित्य विषय के स्नातकोत्तर कक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले स्नातकों को प्रतिवर्ष स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को राशि प्रदान की तथा महाराजा धिराज की प्रतिमा के निर्माण में भी 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की। महामहिम कुलाधिपति बिहार राज्य राज्यपालानां परम सम्माननीयानां श्री रामनाथ कोविंद महाशयानां करकमलयो सादरं समर्पणीयम् अभिनंदन वर्तते। श्रीमन्तो महिता विहार धरिणी संपूजिता संततम् दिक्पालादिबलान्विता समदशा भास्कर प्रभा भास्या विद्या वैभव वस्तु सेवित पदा सर्वत्र शंकारका राजन्तां विपुलादिका प्रभुबला विवस्थापदा संततम्। अपने महामहिम को भेंट करने का खर्च करेंगे। भैया सूरज पीछे करो ना, सूरज पीछे करो, सूरज पीछे करो। अब समय है निर्माण तथा स्थापना में 10,000 से अधिक नाम देने वाले दाताओं की सूची भी प्रकाशित की गई है। इस पत्रिका के माध्यम से हमने अपने विश्वविद्यालय में संक्षिप्त रूप में लिखा समूह के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस कार्य में, इस पुलिस कार्य में जिन दाताओं ने सहयोग किया है, हम उनके आभारी हैं। इसका प्रकाशन कृष्णनाथ झा जी के नेतृत्व में डॉक्टर सुरेश्वर झा जी कुछ डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण एवं परीक्षा भवन तथा अंतः क्रीड़ा स्थल शाला के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विद्याधर मिश्र जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा जी, विधायक श्री संजय सरावगी जी, पूर्व कुलपति डॉक्टर देवनारायण झा जी, राज परिवार के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मीश्वर प्रसाद सिंह जी, विश्वविद्यालय के अधीक्षक एवं विद्युत परिषद के सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, शिक्षक, विद्यार्थीगण, विश्वविद्यालय पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, महाराजा धिराज की प्रतिमा के निर्माण में सहयोग प्रदान करने वाले सभी दातागण, मीडिया प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं आज इस कार्यक्रम में सही मायने में यदि कहूँ उपस्थित होकर न केवल मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, बल्कि हृदय से मैं अपने को अद्भुत अनुभव जिस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मुझे मिला, मैंने उनके चित्र की ओर देखा। मुझे लगा कि ये व्यक्ति, ये महापुरुष जितना शरीर से सुंदर है, सुंदर भी सुंदरतम है। और शायद यही भावना उन्होंने अपने पूरे शासन काल में, उनका हृदय भी उतना ही सुंदरतम रहा। ऐसे बहुत इतिहास में बहुत विरले महापुरुष होते हैं जो कि शरीर से सुंदर होते हैं, अर्थात तन से सुंदर होते हैं और मन से भी सुंदर होते हैं। और उसका उदाहरण यदि और कोई समकक्ष उदाहरण दिया जा सकता है तो वो
अयोध्या राज के महाराजा दशरथ के सुपुत्र और जिनका संबंध इस धरती से रहा है, श्री रामचंद्र, उस महापुरुष की कितना वो अनुनय और विनयशील होगा जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार सन 1962 में हुआ और ठीक 2 वर्ष पहले इसी राजमहल में उनका जन्म हुआ, अपना शासनकाल निभाया और जाने से पूर्व जब उनको ये आभास था कि ये राजमहल मुझे दान में मिला है अकबर बादशाह के माध्यम से, तो उन्होंने अपनी जीते जी इस महल को, इस राजमहल को दान कर दिया और अपने निवास के लिए उन्होंने एक अन्यत्र राजमहल बनवाया। राजमहलों की जो परंपरा है इस देश में, हम सब ने अनुभव किया होगा। इस देश में जब देश आजाद हुआ तो कहा जाता है कि लगभग 560 रियासतें थी। सरदार पटेल जी की उनका प्रयास था कि जिसके कारण भारत का एकीकरण हुआ, लेकिन जितने भी एकीकरण होने के पश्चात जो राज परिवार घराने जिंदा रहे, उन्होंने अपना राज कारण चलाया, वो विदेशों में चले गए। सब लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है कि प्रीवी पर्सेस का एक कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप हुआ था। प्रीवी पर्सेस भी उनको मिलते रहे, बाद में बंद हुए हैं। लेकिन उन सब ने, सभी राजघरानों में आज की तारीख में यदि आप देखेंगे, सभी में एक सेक्टर, नया सेक्टर जिसको हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कहते हैं, अर्थात होटल और रेस्टोरेंट, सभी राजघरानों में जो राजमहल है उनमें वो तब्दील हो गया। सबसे अधिकतम राजमहल आपको राजस्थान में मिलेगा और बड़े बड़े राजमहल, किसी ने अपना होटल को दिया तो किसी ने अपने लिए रखा। लेकिन उन सब राज परिवारों की तुलना में एक ऐसा राज परिवार था महाराजा धिराज का कि जिन्होंने अपना राज परिवार होटल के लिए नहीं बल्कि शिक्षा और शिक्षा में भी जो सर्वोत्तम भाषा है उसके विकास किया। मित्रों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सुविख्यात इस मिथिला की पवित्र भूमि के मध्य दरभंगा में आयोजित महाराजा धिराज डॉक्टर सर कामेश्वर जी की प्रतिमा के अनावरण एवं नवनिर्मित परीक्षा भवन तथा अंतः क्रीड़ाशाला के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर मैं अभिभूत हूँ। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के कुलपति एवं पूर्व कुलपति समेत समस्त कर्मियों को इस पुनीत कार्य के लिए साधुवाद देता हूँ। परम दानवीर महाराजा धिराज की प्रतिमा अनावरण को लेकर मेरी यात्रा कुछ अपरिहार्य कारणों से चलती आ रही थी। मुझे भी कई बार कार्यक्रम बना नहीं हो सका और एक बार तो संभवतः जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा करता रहा और लेकिन हमें यहाँ का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से हमें क्लियरेंस नहीं मिला था। अंत में मैं वापस गया। पूर्व कुलपति डॉक्टर देवनारायण झा जी ने भी इसके लिए मुझे लगातार आमंत्रित किया। उसके पश्चात उनके जो सक्सेसर थी डॉक्टर नीलिमा सिन्हा जी भी प्रयासरत रही और वर्तमान कुलपति डॉक्टर विद्याधर जी ने भी कार्यभार संभालते ही मुझे यहाँ आने के लिए अपना आग्रह संप्रेषित किया। मुझे प्रसन्नता है कि आपके बीच पहुँचने का आज मुझे सौभाग्य मिला। मुझे लगता है कि वस्तुतः सच्चे हृदय से और दृढ़ संकल्प से अगर प्रयास किए जाते हैं तो उसमें एक न एक दिन निश्चित रूप से सफलता तो मिलती है। परिश्रम और दृढ़ निश्चय ने रंग दिखाया और आज अंततः आपका संकल्प फलीभूत
आज विश्वविद्यालय परिसर में महाराजा धीराज की भव्य प्रतिमा आप सबको आशीर्वादित करने और आपके श्रद्धा सुमन ग्रहण करने के लिए लोकार्पित हो गई है। विशाल भूखंड भवन एवं पुस्तकालय का महादान देने वाले महाराजा धीराज की आदमकद प्रतिमा की विश्वविद्यालय परिसर में स्थापना उस महामानव के प्रति हमारी सच्ची विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं महाराजा धीराज के प्रति अपना नमन निवेदित करता हूँ। दरभंगा राज परिसर समस्त मिथिला की अमूल्य शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें प्राच्य और आधुनिक दो विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत ज्ञान विज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए प्रयासरत है। दरभंगा राज परिवार राज शक्ति से ज्यादा विद्या के प्रसार का सदैव आग्रही रहा। दरभंगा में वर्तमान चिकित्सा महाविद्यालय, मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, आयुर्वेद महाविद्यालय एवं दोनों विश्वविद्यालय इसी की दानशीलता के परिणाम है। इस राज्य के अंतिम महाराजा धीराज ने मिथिला के समग्र विकास को अपना संपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा शिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त चीनी मिल, जूट मिल, अशोक पेपर मिल आदि की स्थापना तथा आर्यावर्त एवं इंडियन नेशन जैसे दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका योगदान अविस्मरणीय है। के विकास के प्रति समर्पित एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान है। हमारी भारतीय संस्कृति के संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्कृत भाषा एवं इसका विशाल एवं प्राचीनतम साहित्य आज के युग में भी पूर्ण प्रासंगिक है। परम सम्मान्य कुल के कुलाधिपति महामहिम जी, विश्वविद्यालय के कुलपति एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, विधायक जी, महारानी के प्रतिनिधि डॉक्टर लक्ष्मीनाथ जी, सजातो जिन जाति न जाति वंश समुन्नति परिवर्तनी संसार मृतक को न जाए। इस संसार में कौन नहीं आता है और कौन नहीं मरकर चला जाता है, लेकिन जीता वही है जो संसार के लिए जीता है। आज कामेश्वर सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी वह जीवित हैं, आज भी उनकी प्रासंगिकता है। यह ऐतिहासिक क्षण है। इस जनक जाजवंत गौतम कणाद मंडल अयाची उदयन और विद्यापति की भूमि पर हमारे महामहिम द्वितीय बार पधारे हैं। 17 फरवरी 2016 को दीक्षांत समारोह में महामहिम पधारे थे। आज 21 मार्च है, ठीक 1 वर्ष के महीने के बाद हमारे महामहिम पधारे हैं। और इस संस्कृत विश्वविद्यालय में, संस्कृत विश्वविद्यालय आपका है, आप अभिभावक हैं, कुल के अधिपति हैं, हम लोग आपके सेवक हैं। हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापन करें। आपकी कृपा को उपस्थिति से ही हम लोग कृतकृत हैं, धन्य हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह आपकी कृपा पूर्ण उपस्थिति इस विश्वविद्यालय में होती रहे, आपकी कृपा बनी रहे। हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, शिक्षकों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से और सभी परिवार के सदस्यों की ओर से, मिथिलांचल की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, सिर झुकाकर अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आपका चंदन करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि आपकी कृपा पर उपस्थिति इसी प्रकार से विश्वविद्यालय में बनी रहे। ज़्यादा क्या कहूँ महामहिम, विलोकने नैव तवा मुना मुने कृतार्थो स्निग्धलभृतामसा तथा विष्णुपुरोऽसुरहं गरीयसी गिरोथवास ऐसी के लक्षित। आज आपके अवलोकन से ही, आपके आने से ही हम लोग धन्य हो गए हैं। कल्याण के विषय में किसकी तृप्ति होती है। हम तो यही चाहेंगे कि बराबर आपकी उपस्थिति इस विश्वविद्यालय में होती रहे और आप दर्शन देते रहें और इस तरह के कार्यक्रम आपके नेतृत्व में होता रहे। हम लोग अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होने के बाद राज्यपाल महोदय दरभंगा टावर स्थित बीके पटवा जी के घर पर जाकर पटवा जी को श्रद्धांजलि दिए एवं उनके घर वालों से भी मिले और पटवा जी के निधन पर दुख जताए। उससे अधिक समय से जानता हूं।
इनके पूरे परिवार, विशेष करके पटवा साहब ने जो एक पूरे हिंदुस्तान के दर्शन के लिए उन्होंने कई पहल की, और वो स्वयं भी, जब मुझे बताया गया कि मैंने 3 या 4 महीने का भ्रमण करने का कार्यक्रम बनाया, उन दिनों मैं दिल्ली में था, वो मुझे भी मिले। आज जब मैं पिछले 1.5 वर्ष से बिहार में राज्यपाल का, और मैं कभी कभी उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको सलाह देता था कि पटवा जी, अब आप जो हैं वो ज़्यादा भ्रमण मत किया करिए। उनको मैंने उनमें ऊर्जा जो पाई, वो अंतिम समय तक उनमें शरीर से असहाय होते हुए भी उनमें जो ऊर्जा थी वो काबिल तारीफ थी। मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे बहुत कम पुण्य आत्माएं हुआ करती हैं जो समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं, और बीके पटवा साहब उनमें से एक थे। मैं उनके पुण्य स्मृति में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ पर भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका परिवार सुखी रहे। महामहिम राज्यपाल के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर डॉक्टर एस.के. सिंह की नियुक्ति कर दी गई। डॉक्टर एस.के. सिंह हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में कार्यरत हैं। महामहिम राज्यपाल के कार्यक्रम में एक व्यक्ति को सुरक्षा में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में डीएसपी दिलनवाज अहमद से पूछने पर उन्होंने गिरफ्तार युवक को मेंटल बताया। शायद चार साल हमारे हाथ में थी, वो जो रोके जो है, इसलिए बहुत उनके सब वो बदन पर चली गई। बस कहाँ जा रहे थे तुम? सर हम मजार पकड़ रहे थे, मजार से फिर हम जाते एसपी ऑफिस जाना था मुझे इस प्रमाण। तो जानते थे कि वहाँ राज्यपाल का प्रोग्राम है, उसके बाद हमको नहीं मालूम था ना। हुआ था। अरे हुआ था, इसको राज्यपाल के ड्यूटी पे हम लोग खड़े थे, मना किया कि नहीं जाओ भाई बंद है, तो कहता है कि नहीं सब दिन जाते हैं, हम जाएंगे। और उसके बाद इसी को मना कर ले कि या सिपाही तले देह पर चाय बिक दिया, और उसके बाद पकालत पकड़ लिया। बस क्या किए उसके साथ? अभी कुछ नहीं किया गया था, लाया गया थाना पर। ठीक है, तो क्या राज्यपाल का प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में नहीं वो गेट पर था, उस पर सुरक्षाकर्मी से बगजक कर लिया था, ऐसा कुछ बात नहीं था, मेंटल केस है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आज मानवाधिकार और कर्तव्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा, डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माँ के फोटो तथा महाराजा कामेश्वर सिंह के फोटो पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद छात्राओं द्वारा स्वागत गान गाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। अभिनंदनम स्वागतम विश्वविद्यालय परिवार पक्षतः वयं कुर्मः। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः समस्त कार्यक्रमस्य अध्यक्षं करिष्यन्ति। अतः परं मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति मिथिला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयस्य वर्तमान कुलपतयः प्रोफेसर राजकिशोर।
अग्रजा पता ही नहीं है कि देना चाहिए या नहीं। डॉक्टर शक्तिनाथ शाह महोदया, मंच संचालका अनुजा डॉक्टर विनय कुमार मिश्र महोदया, अस्मिन् सभागारे उपस्थिता विद्वांसः शिक्षका, बिहार मैथिली अकादमी इति संस्थायाः प्राक्तन अध्यक्षा पंडित कमलाकांत झा महोदया, विद्यापति सेवा संस्थानस्य महासचिवा डॉक्टर बैजनाथ चौधरी महोदया, अन्ये अपि विद्वांसः, प्रियांशः छात्राः छात्र्यः वार्ताहराश्च विद्यमानाः सन्ति। अस्माकं कुलपतयः सभाध्यक्षा प्रोफेसर विद्याधर मिश्र महोदया, ते अस्माकम् आवश्यकी आसीत्, परञ्च ते अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य अत्र समागताः। तेषामपि अहं हार्दिकं स्वागतं करोमि। अत्र अधिमञ्चं विराजमानाः सन्ति भवतां सुपरिचिताः ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालयस्य प्राक्तन कुलपतयः प्रोफेसर सुरेंद्र झा महोदया, सुरेंद्र मोहन झा महोदया। ते सर्वे एव परिचिताः सन्ति। अल्पकाले एव ते यत् किञ्चित् कृतं तत् सर्वम् अविस्मरणीयं वर्तते। तेषां विशेषरूपेण अहं हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। अधिकार की बात उठ रही है, यह बिल्कुल नई बात है। हमारे संस्कृत शास्त्रों ने इस अधिकार की चर्चा बहुत कम की है। हमारा खासकर धर्मशास्त्र तो अधिकार की चर्चा से बिल्कुल भागता है। पूरी मनुस्मृति में सिर्फ एक स्थान पर अधिकार शब्द का प्रयोग हुआ है, और वह भी इस अर्थ में नहीं है। हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों ने, संस्कृत शास्त्रों ने कर्तव्य को प्रधानता दी है, और शास्त्रों का मानना है कि यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो निश्चय ही पूरे समाज को अपना अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं एक स्पष्ट करूं कि मेरा अधिकार है कि मैं इस सड़क पर चलूं और सीना तान के चलूं, लेकिन मेरा कर्तव्य भी है कि मेरे पीछे कोई यदि तेज गति से आ रहा है या बीमार है, उसका आगे निकलना जरूर है, तो उसके लिए मैं रास्ता दे दूं। तो अब आप देखें, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो स्वतः दूसरे का अधिकार प्राप्त हो जा रहा है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने कहीं भी अधिकार पर जोर नहीं दिया है। पुराणों ने कहीं अधिकार पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया है। चर्चा हुई है पुराणों में, लेकिन व्याकरण में अधिकार शब्द का अर्थ ही कुछ दूसरा है, अधिकार सूत्र। तो जिस अधिकार की आज चर्चा हो रही है, जिस मानवाधिकार की आज चर्चा हो रही है, और इसके लिए संस्था की स्थापना हो रही है, लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम अपनी प्राचीन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत को छोड़ते जा रहे हैं और केवल अपने अधिकार के लिए हम सचेष्ट हैं, साकांक्ष हैं। कर्तव्य पालन अपना दायित्व नहीं समझते। यदि अपने हम शास्त्रों को माने, धर्मशास्त्र को माने, संस्कृत के प्राच्य विद्या को माने, तो निश्चित रूप से इस मानवाधिकार पर चर्चा की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि आज का कुछ युग बदला है, कुछ समय बदला है, तो आज चर्चाएं होंगी। हमारे बीच एक से एक वक्ता उपस्थित हैं। धर्मशास्त्र के विद्वान शंकर कुमार मिश्र जी यहाँ पधारे हुए हैं, पंकज शास्त्री जी हैं, और दो हमारे ज्ञानवृत्त, वयोवृत्त, अभिभावक स्वरूप दो वक्ता यहाँ उपस्थित हैं, प्रोफेसर राजकिशोर झा जी और प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन झा जी। आप इनकी बातें सुनेंगे। मैं एक बात पुनः विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति जी, कुलपति डॉक्टर विद्याधर मिश्र जी, हमारे बीच ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र जी, पंकज शर्मा जी, सुधीर कुमार झा जी, विनय कुमार मिश्र जी, विद्याश्वर झा जी, शशिनाथ जी, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, आप सबों को कोट सा धन्यवाद। हमारे मंच के नीचे बैठे हुए सभी सम्मानित विद्वज्जन, हमारे छात्र,
छात्राएं, मीडिया बंधु, आपको बहुत बहुत नमन। कुलपति के रूप में मैं यह कहूं कि समय इतना कम रहता है जिस कारण यह संभव नहीं हो पाता कि कुछ समय दे सके। 11 बजे आना था और 11 बजे ही AIS में दिल्ली सरकार की ओर से प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, समयाभाव है। मुझे पहली बार यह लगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय के इस दरबार हॉल में माननीय कुलपति महोदय ने मुझे बुलाकर सम्मानित किया है। आपको कुलपति महोदय को से धन्यवाद। इसके साथ ही यह भी खुशी की बात है कि हमारे महामहिम भी कल संस्कृत विश्वविद्यालय आ रहे हैं। उनका पदार्पण होगा और इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय काफ़ी सजग हैं, काफ़ी सही ढंग से एक एक चीज़ में लगे हुए हैं कि कार्यक्रम काफ़ी सफल हो। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चय ही भावना इतनी अच्छी है तो कार्यक्रम सफल होगा। तो मानवाधिकार और उसके साथ साथ कर्तव्य, मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि व्यक्ति का अधिकार हो। अधिकार की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, लेकिन उस अधिकार में यदि हम उसकी सीमा को लांघ देते हैं तो वह संविधान प्रदत्त सारे के सारे अधिकार जो हमें प्राप्त हैं उसमें व्यवधान होता है। इसका संबंध कर्तव्य के साथ है और इसके लिए आप जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग बना। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे दूं व्यावहारिक रूप से। SM झा साहब जानते ही हैं कि मैं जब यहाँ आया तो मैंने 43 अंगीभूत महाविद्यालयों का निरीक्षण किया और मैंने पाया कि कम से कम ऐसे 8-10 विषय थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं थे। यह मानवाधिकार कर्तव्य के विषय में विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जो अभी वर्तमान स्थिति में इसकी आवश्यकता है, समाज को इसकी ज़रूरत है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों ने क्या नियम निर्धारित किए हैं और अधिकार और कर्तव्य का समन्वय कैसे होगा, इसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में, वेदों में, धर्मशास्त्रों में किस तरह की गई है, इसके लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई है और यह UGC का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में दूर से देश के बड़े बड़े चुने हुए विद्वान आए हैं। वो अपना विचार रखेंगे और अपनी बात कहेंगे और अपने क्षेत्र के अनुभव के साथ साथ शास्त्रीय बातों की चिंता करेंगे और चिंतन करेंगे और यह हमारा कार्यक्रम चलेगा। अभी इसके बाद यह प्रथम सत्र हुआ, दूसरे सत्र में यह सब जो अपने विचार गोष्ठी में अब यह कार्यक्रम होगा। चूँकि अभी आज महामहिम का कार्यक्रम है, इसीलिए इसको यहाँ से 1 बजे यहाँ 12:30 बजे यहाँ समाप्त करके यह विभाग में चलेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग और पटना संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि प्रोफेसर दीप्ति शर्मा, प्रधान अध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय कुमार आदि उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत चंदन लगाकर तथा पाग चादर पहनाकर किया गया।
बचा करके रख करके उसे अगली पीढ़ी को सौंपना और उस धरोहर से ज्ञान प्राप्त करके उसको वर्तमान में लगाना, ये सब अत्यंत अनिवार्य हैं अगर भारत को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। और भारत का सम्मान विश्व में ज्ञान के लिए था। यहाँ देश विदेश से दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। तो पांडुलिपि ऐसी धरोहर है जो हमारे 5000 साल के ज्ञान को समेटे हुए है, संजोए हुए है। तो जब तक उसकी भौतिक रक्षा नहीं होगी तब तक ज्ञान की रक्षा नहीं होगी, और ज्ञान की रक्षा नहीं होगी तो जिन कारणों से हमारा सम्मान अभी थोड़ा दब गया है वो हमेशा बने रहेगा। इसलिए ज़रूरत है कि इनका संरक्षण हो। संरक्षण होने के साथ साथ इस ज्ञान को उजागर किया जाए और उजागर करके उसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यथाशक्य उपयोग किया जाए। स्थानीय स्तर से देखें या राज्य स्तर से देखें या सरकार के स्तर से देखें, काफ़ी कमी देखी जा रही है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की 4 वर्षों तक निदेशक रह चुकी हूँ, इसलिए सरकार के स्तर से जो कमियां हैं उनसे सुपरिचित हूँ। लेकिन अब कमियों का रोना रो करके काम बंद कर तो नहीं देंगे। जो सीमित संसाधन उपलब्ध हैं या जो हमारे पास प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं उनका यथाशक्य उपयोग करके और इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। साथ में सरकार को भी इसके लिए प्रेरित करते रहना है कि वो अधिक संसाधन उपलब्ध कराए। तो मिशन का निदेशक पद छोड़ने के बाद भी मैं आज भी सरकार के साथ निरंतर संपर्क संबंध में रहती हूँ और उनको प्रेरित करती हूँ। तो कुछ काम हो रहा है, आगे भी हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाई देती है। तो मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ तो प्रगति होगी। शायद कभी एक स्थायी संस्था बन जाए भारत के लिए, जिसमें कि पांडुलिपियों के संरक्षण का और उनके ज्ञान को निकालने का काम हो सके। ये प्रस्ताव सरकार के पास 2011 से लंबित है। दरभंगा टावर पर अतिक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रही है। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर हमेशा कई प्लान बनाए जाते हैं, मगर सभी सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रह जाती है। दरभंगा टावर पर बीच रोड पर ही सभी गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है, मगर प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ दरभंगा शाखा के बैनर तले हड़ताली होमगार्ड के हजारों जवानों ने हड़ताल के दौरान आज न्याय मार्च निकाला। होमगार्ड जवानों की मांग है कि बिहार पुलिस कर्मियों की तरह ही होमगार्ड जवानों को भी सम्मानजनक वेतन और दूसरी सभी सुविधाएं दी जाएं। इसको लागू करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना होगा। बिहार पुलिस की तरह सभी सुविधाएं देनी होगी। होमगार्ड जिंदाबाद, बिहार पुलिस की तरह सभी सुविधाएं देनी होगी। होमगार्ड जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी करो। ये बताइए, किन मांगों को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पिछले वर्ष आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश के होमगार्ड्स को वहाँ की राज्य सरकार अपने राज्य पुलिस की तरह वेतन और सभी सुविधाएं प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने और अन्य देश के 7 राज्यों की सरकार ने वहाँ के होमगार्ड्स के जवानों को वहाँ की पुलिस की तरह वेतन और सुविधाएं पिछले वर्ष लागू कर दी। की बात है कि न्याय के साथ विकास की बात करने वाली नीतीश सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर उसके फैसले को लागू नहीं करती है। हम लोगों ने कई बार सरकार को अल्टीमेटम दिया और आंदोलन भी किया था
कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करें और बिहार के होमगार्ड को बिहार पुलिस कर्मियों की तरह सभी सुविधाएं प्रदान करें। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोग 11 मार्च से ही बेमियादी हड़ताल पर है। आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग को लेकर न्याय मार्च निकाला था और होमगार्ड हड़ताली होमगार्ड्स के न्याय मार्च के इस कार्यक्रम से पूरा शहर का यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मानती है तो बिहार के होमगार्ड्स और उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। खुद सरकार न्यायालय के आदेश को नहीं मानती है तो क्या सरकार ये उम्मीद क्यों करती है कि उसके पुलिसकर्मी, अन्य कर्मचारी और पदाधिकारी उनके आदेश को माने। इसी मियादी हड़ताल चलता रहेगा जब तक माननीय न्यायालय का आदेश सरकार पालन नहीं करती है। क्या नाम हो आपका? विष्णुदेव यादव। श्री शीतला माता सेवा समिति बड़ा बाजार दरभंगा शीतला माता मंदिर परिसर में शीतला माता महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां अष्टजाम, माता श्रृंगार और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा। Thank you.
रोज का प्रोग्राम यहाँ कल 19 तारीख से चालू हुआ है, 21 तारीख से कल तक चलेगा। कितने आदमी खोचा भरने के लिए लेडीज लोग आएंगे? सुबह 4 बजे से लाइन में लगी हुई लेडीज सब, हजारों लेडीज अभी तक भर चुकी है और अभी भी लाइन में लगी हुई है। क्या क्या कार्यक्रम आपका? हाँ, क्या क्या कार्यक्रम है? आज रात में भजन कीर्तन है, अभी अष्टजाम चल रहा है और कल महाप्रसाद है। दिल्ली से कलाकार आए हुए हैं, दिल्ली से शीतल पांडे आए हैं, वो भजन कीर्तन करेंगे और कलकत्ता से कलाकार आए हुए श्रृंगार करने वाले, वो श्रृंगार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग सरावगी। गंगा सागर के निकट श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन 15 मार्च को किया गया। इस भागवत कथा में आचार्य श्री वेदानंद शास्त्री के द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है। यह कथा 21 मार्च तक चलेगा। इस भागवत कथा में प्रवचन सुनने काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। इस भागवत कथा का आयोजन विजय कुमार मिश्र के द्वारा किया गया है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमति अन्मूल कर्म बंध पराभव ननूनं मुक्त संगानां तादृशानां दुजर्सभा गृहेष्वभिनिवेशोऽयं वंशं भवितुमर्हति। कहते हैं ये राजा 5वें स्कंद की शुरुआत में राजा परीक्षित के सामने बैठे हुए भगवान सुखदेव और परीक्षित के पीछे हजारों श्रोता दोनों हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, महाराज हमने ये भी सुना है, अभी अभी आपने ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई, लेकिन ध्रुव जी के एक चाचा जी थे, उनका नाम प्रियव्रत हुआ करता और वो कर्म बंधन में पड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी अच्छे आदमी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, ये हम समझ नहीं पाते महाराज। हाँ, यहाँ सुखदेव जी कहने लगे अच्छे आदमी भले मुसीबत में फंसे लेकिन अंतिम विजय हमारी है, अंतिम विजय उनके हाथ में आ जाती। सच हो। इसी तरह दो तरह के लोग होते हैं मुख्य, आत्मराम और आत्मकाम। आत्मराम वो हैं जो जगत सुंदर नहीं है, नहीं है, परमात्मा से संबंधित जो कार्यक्रम है वो 1 नंबर है। हाँ, और जो जगत को बढ़िया माने, जगदीश पर ध्यान ना दे, उसको आत्मकाम बताया। भगवान शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी पार्वती को भी मानते, गणपति को भी मानते, कार्तिकेय को भी मानते, कांवर चढ़ाने वाले को मानते, हाँ, जल फूल चढ़ाने भांग पीने वाले को भी मानते, लेकिन 24 घंटे नारायण का नाम का भजन करते रहते हैं। पता लगाइए शंकर जी का यही कार्य, संतत जपत रहत भगवान शंकर जी जपते रहते हैं। तो इनको कहा गया आत्म काम, नहीं आत्मराम। आत्मकाम तो वो है जो पत्नी को माने, बच्चे को माने, सबको, समाज के लोगों का सबका काम करे, अपना भी बढ़िया से काम करे, लेकिन भगवान से संबंधित एक भी कार्य ना करे। और यदि आप उसको टोकेंगे, कहेंगे, याद दिलाएंगे तो आपके ऊपर ही वो दौड़ पड़ेगा, क्रोध करेगा और आपको भी डांटेगा। ये कौन है? बोले यही तो आत्मकाम है हमारा। रखने के लिए भी तो सूर्य नारायण को जल देना पड़ेगा आपको। तो उसमें पत्नी क्या करे, पति क्या करे, बच्चे क्या करे? आपकी जवाबदेही नहीं है क्या? जब बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, ये तो समझने की। सवदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं और सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत जी हैं। भरत जी हमारे भारत में 3 भरत हुए हैं। हाँ, इसी भरत के नाम पर देश का नाम भारत देश पड़ा है।
भरत का मतलब हुआ जो बढ़े वो भरत। क्या भरे महाराज? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। श्रीमद् भागवत के भरत हैं। इसको ज्ञान योगी कहा है, रामायण के भरत को भक्ति योगी कहा है, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र जो भरत हैं उनको कर्म योगी कहा है। 3 भरत हैं। तो इस नियम समदम विषम व्रत आचरत को, नियम समदम विषम व्रत आचरत सुजस मिस अपहरत को,